परिंदों को नहीं दी जाती ताली मुड़ने की, परिंदों को नहीं दी जाती ताली मुड़ने की, वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमः सर्वेभ्य, सभी का हमारे YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, षष्ठः पाठः चारुत्वम चारुदत्तस्य पाठ के साथ में आज पुनः उपस्थित हैं। 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए ये बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से हम कहें तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ है आपका ये, क्योंकि आपका एक प्रश्न नाट्यांश वाला आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट आपका पूरा का पूरा हमारा आज ये पाठ चलेगा। तो इसमें आपका 6वां पाठ है। इससे पहले हमारे 5 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। नाट्यांश की हम बात करें तो नाट्यांश में मुख्य रूप से आपकी पुस्तक में सिर्फ 2 ही पाठ हैं मुख्य, जहाँ से आपके सवाल आने वाले हैं, और निश्चित रूप से आपके इन्हीं में से सवाल नाट्यांश का आता है। तो 5 नंबर का आपका सवाल आना होता है, जिसमें आपका एक 10वां पाठ है, जिसमें पाठ का नाम है कारुण्यम राम भद्रस्य, और एक आपका ये 6वां पाठ है तो चारुत्वम चारुदत्तस्य। तो इसका अर्थ होता है कि चारुदत्त की सुंदरता, चारुदत्त की सुंदरता इसका अर्थ है। लेकिन यदि हम बात करें मुख्य रूप से मूल जो इसकी रचना है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जैसे कि आप देख रहे हैं, मृच्छकटिकम मूल रचना है। इस मृच्छकटिकम में से ही आपका एक कुछ अंश इस पाठ के रूप में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर कथा के माध्यम से या इस रचना में चारुदत्त और जो आपकी गणिका वसंत सेना है, जिसका नाम है गणिका का वसंत सेना, इन दोनों का प्रेम और विवाह का वर्णन यहाँ पर मुख्य रूप से किया गया है। यही इसमें मुख्य विषय वस्तु रहेगी आज की। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है आपका चारुत्वम चारुदत्तस्य, लेकिन मुख्य रचना की बात करें तो मुख्य रचना है आपकी मृच्छकटिकम। अब इसमें आपको देखना है कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी की गाड़ी या फिर मिट्टी का खिलौना, क्योंकि मृत शब्द हुआ और एक है शकटिकम। शकटिकम, शकटिकम का अर्थ खिलौना या गाड़ी होता है, और मृत यानी मिट्टी होता है। तो मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी की गाड़ी, ऐसा अर्थ इसका होता है। ठीक है ना। अब किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ है ये हम बताएंगे आपको बाद में। तो आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो आपको इसकी पूरी कथा वस्तु आपको बताने वाले हैं। इसकी जो कथा वस्तु है कंप्लीट, उस कथा वस्तु को हम आपको बताएंगे इसमें है क्या, यानी विषय वस्तु और कथा वस्तु पूरी की पूरी यदि आपको समझ में आती है तो पूरा का पूरा पाठ आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और पाठ में से किसी प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो वो पूरा का पूरा आप अच्छे से कर पाओगे, कहीं भी उसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए आज हम कथा वस्तु की बात करते हैं। इसमें हम आपको आज बताएंगे पूरी कथा वस्तु। चलिए देखते हैं कथा वस्तु का श्रवण करते हैं और लेते हैं आनंद इसकी कथा का, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। मृच्छकटिकम जो हमारा पाठ है उसकी कथा वस्तु आपको बताते हैं संक्षिप्त में कि इसकी जो कथा वस्तु है वो क्या है, इसमें क्या बताया गया है। संक्षिप्त में कथा वस्तु बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में आपको पाठ स्टार्ट करेंगे जिससे कि पाठ में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। उज्जैनी के राजा का साला शकार उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर गणिका शब्द जो आया है, यानी कि उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका का नाम वसंत सेना है। गणिका का मतलब होता है वैश्या, और वैश्या आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को प्राप्त करना चाहता है, मतलब वो उससे प्रेम करता है और वो ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से उसको वह प्राप्त कर ले। एक दिन की बात है बच्चों, एक दिन अंधेरी रात में अपने कुछ साथियों के साथ में राजा का साला शकार वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना डर करके अपनी जान बचा करके और चारुदत्त के घर में शरण लेती है। डर के मारे उसने सारे आभूषण, उसके जो भी गहने थे, जो भी आभूषण थे, सारे उतार करके उसने चारुदत्त के घर पर धरोहर के रूप में रख दिए और कहा कि मैं बाद में आपसे ले लूंगी, आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे इन आभूषणों को ले लूंगी, अभी ये धरोहर के रूप में आप इनको सुरक्षित रखना। इसके बाद में संवाहक जो पहले चारुदत्त की सेवा में सेवा करता था, यानी कि चारुदत्त के यहाँ पर सेवा करता था, जुए की लत लग जाने के कारण उसका सारा धन नष्ट हो जाता है
यानी कि सारा का सारा धन वो जुए में हार जाता है, सट्टेबाजी में हार जाता है। बचाव के लिए जैसे तैसे करके येन के इन प्रकारे वह वसंत सेना के घर में शरण लेता है और वसंत सेना के घर में घुस जाता है। वसंत सेना उसको अपना कंगन दे करके उसको ऋण मुक्त करती है। उसके बाद में शर्विलक नामक ब्राह्मण वसंत सेना की दासी मदनिका से प्रेम करता है। मदनिका को दासी के कार्य से छुड़ाने के लिए वह येन केन प्रकारेण प्रयास करता है। तो बात आप समझना बच्चों, वसंत सेना जो एक गणिका है यानी कि वैश्या है, उसके यहाँ पर एक दासी का काम करती है जिसका नाम है मदनिका, और मदनिका से शर्विलक प्रेम करता है। शर्विलक जो कि एक ब्राह्मण है जो कि उससे प्रेम करता है और वो ये चाहता है कि मेरी प्रेमिका यानी मदनिका दासी के रूप में वसंत सेना के यहाँ पर कार्य नहीं करे। इसलिए वो जैसे तैसे करके वो ये चाहता है कि इसको यहाँ से कैसे करके यहाँ से छुड़ाया जाए, यहाँ से उसको मुक्त किया जाए। और विचार करता हुआ वे चारुदत्त के घर में वसंत सेना के रखे हुए आभूषणों को चुरा लेता है। उन आभूषणों को चुरा करके और फिर वो ये सोचता है कि मैं अपनी जो प्रेमिका है मदनिका, उसको सारी सुविधाएं दूंगा और सारा कुछ उसको पैसा धन समृद्धि सब कुछ मिलेगी, तो वो दासी के कार्य को छोड़ देगी और दासी का कार्य वो कभी नहीं करेगी। इधर क्या होता है, चारुदत्त के घर में जो वसंत सेना अपने आभूषणों को रख करके गई थी, उनको कौन चुरा लेता है बच्चों? शर्विलक उनको चुरा करके ले जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका मदनिका को वहां से छुड़ाना चाहता है दासी के कार्य से। अब इधर जब पता लगता है चारुदत्त को, और चारुदत्त की पत्नी का नाम द्युता है, जब उसको पता लगता है कि वसंत सेना के रखे हुए आभूषण चोरी हो जाते हैं, चोरी हो गई, तो उनको बड़ा दुख होता है। लोक निंदा और डर के कारण चारुदत्त की पत्नी ने उन आभूषणों के बदले अपना कीमती रत्नावली हार उस चारुदत्त को दिया और कहा कि उन आभूषणों के बदले आप इस रत्नावली को दे दीजिए। चारुदत्त ने विदूषक मैत्रेय, यहाँ पर विदूषक का नाम मैत्रेय है, विदूषक मैत्रेय को वसंत सेना के घर पर आभूषणों को लेकर के भेजा जाता है, यानी आभूषणों को लेकर के वसंत सेना के घर भेज दिया है। इधर आपका जो विदूषक है, विदूषक यानी कि नाम है मैत्रेय, वो आभूषणों को लेकर के वसंत सेना के घर पर जा रहा है। इधर विदूषक मैत्रेय रत्नावली नामक आभूषण या हार को लेकर के वसंत सेना के घर पर जा रहा है। इसी बीच में शर्विलक जो है वो सारे आभूषण जो कि उसने चोरी कर लिए हैं, कहाँ से? चारुदत्त के घर में से। इधर शर्विलक सारे के सारे आभूषणों को लेकर के वसंत सेना के घर पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों यहाँ कहानी में आएगा टर्निंग, क्योंकि आपको पता है कि शर्विलक सारे आभूषण चुरा करके वसंत सेना के घर पहुंच जाता है, और जो आभूषण वो लेकर जाता है चुरा करके वो सारे के सारे वसंत सेना के थे, ठीक है। और इधर विदूषक जो है वो वसंत सेना के घर पर रत्नावली नामक हार को देने के लिए आ रहा है, लेकिन उससे पहले शर्विलक आभूषणों को लेकर के वसंत सेना के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, पता लगता है, आभूषणों को देखती है वसंत सेना, तो वो सारा कुछ वहाँ पर चोरी का खुलासा हो जाता है। मदनिका बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसको समझाती है कि तुम जैसे तैसे करके इन आभूषणों को वसंत सेना को वापस लौटा दो, जिससे कि चोरी का आरोप भी नहीं लगेगा। इन प्रकारेण वो उन आभूषणों को वापस कर देता है और शर्विलक को वसंत सेना मदनिका को सौंप देती है। इस प्रकार से शर्विलक अपनी प्रेमिका यानी मदनिका को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक तो ये कहानी। अब देखो आगे। इसी बीच में जो विदूषक था, जो कि आभूषणों के बदले में रत्नावली नामक कीमती हार को लेकर के आ रहा होता है, थोड़ी ही देर में वहाँ पर विदूषक पहुँच जाता है, यानी विदूषक पहुँच जाता है और कहता है कि आपके आभूषणों को जुए में हार जाने के कारण आपको ये कीमती रत्नावली नामक हार आपको भेजा है। लेकिन वसंत सेना सच्चाई जानती थी, इसलिए वो विचार करती है और वह शाम को चारुदत्त के घर जाने का निश्चय करती है। तो दोस्तों अब कहानी में आएगा और भी परिवर्तन का पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है कहानी में, एक बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ कहानी के बीच में आने वाला है।
तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि शाम को चारुदत्त के घर पर जाने का निश्चय करती है। कौन? वसंत सेना। वसंत सेना कौन है? उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। चारुदत्त के घर पर वसंत सेना जाने का निश्चय कर लेती है। वसंत सेना चारुदत्त के घर पर जाती है। बहुत तेज बरसात हो रही है, बरसात में भीग जाती है और बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है। रात्रि हो जाती है। रात्रि को वसंत सेना चारुदत्त के घर पर ही रुक जाती है। यानी कि अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर अब आपका छठा अंक चालू होता है। अब छठा अंक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छठा अंक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंक है। इस पूरे आपके मृच्छकटिकम जो आपका नाटक है, इसमें टोटल 10 अंक हैं। ठीक है, यानी कि प्रकरण है 10 अंकों का। इसमें टोटल अंक 10 हैं। इसमें से छठे अंक को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छठा अंक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा आपके इस मृच्छकटिकम जो नाम रखा गया है, इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है, वो यहीं से पता चलता है। इसीलिए ये मोस्ट है। अब इधर क्या होता है, सुबह हो जाती है। उसके बाद में जो चारुदत्त है वो वसंत सेना को छोड़ने के लिए गाड़ी का आदेश देता है, यानी कि देखने जाता है कि कोई गाड़ी है या नहीं, और वह ये चाहता है कि गाड़ी में बैठा करके चारुदत्त जो है वो वसंत सेना को छोड़ दे। ठीक है, अब इसी समय वसंत सेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चारुदत्त का एक पुत्र है जिसका नाम है रोहसेन। ठीक है, तो यहाँ इसी बीच में वसंत सेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को यह जिद करते हुए सुन लेती है कि अब बच्चा खेल रहा होता है। ठीक है, चारुदत्त का बच्चा है, आंगन में खेल रहा है और वह जिद कर रहा है। क्या कह रहा है? अपनी मम्मी से कह रहा है, अपनी माताजी से कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूँगा, मुझे तो सोने की गाड़ी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूँगा, मैं मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूँगा, मुझे तो सोने की गाड़ी चाहिए। इस प्रकार की जिद कर रहा होता है। अब ये बात जो वसंत सेना सुन लेती है, इस जिद को, बच्चे की जिद को सुन लेती है। वसंत सेना बच्चे के पास में जाती है और सारे के सारे आभूषण उस मिट्टी की गाड़ी में रख करके कहती है कि ये ले बेटा, सोने की गाड़ी बनवा लेना। इस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी की गाड़ी में सोने जो के आभूषण थे, उन आभूषणों को रख दिया जाता है। यहीं से इस नाटक का जो नामकरण है उसका उद्भव हुआ है, यहीं से नाटक के इस नाम का जन्म हुआ है। तो हमने आपको कहा कि मृत यानी मिट्टी होता है और शकटिकम यानी कि गाड़ी होता है या खिलौना भी होता है। तो इसका अर्थ होगा मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, ये इसका नामकरण इस प्रकार से हो जाता है। अब आगे सुनिए, आगे क्या होता है। जैसे ही वो चारुदत्त देखने जाता है कि भाई कोई गाड़ी है या नहीं, तो अब इधर देखिए, वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए जाती है कि कहाँ पर चला गया, उद्यान में जाती है। अब भूलवश वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी मिलती है, उसी गाड़ी में वो बैठ जाती है, लेकिन वो गाड़ी शकार की होती है। अब दोस्तों, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में शकार कौन है। शकार जो कि राजा, जो उज्जैनी का राजा है, उसका साला है, और ये उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका यानी कि वसंत सेना को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि ये वसंत सेना से प्रेम करता है। अब देखिए, कहानी में और भी मोड़ आने वाला है। अब गलती से वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इधर जेल से भाग करके आया हुआ आर्यक नाम का व्यक्ति चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उसके बाद में जब धीरे आगे जाते हैं तो पता लगता है चारुदत्त को, तो आर्यक अपना पूरा वृत्तांत बताता है। चारुदत्त तो बहुत दयालु था, तो वह उसको सुरक्षित अपनी गाड़ी से बाहर निकलवा देता है। इधर भूलवश जो शकार की गाड़ी में वसंत सेना बैठ जाती है, आगे जाकर के जब शकार को पता चलता है तो फिर से एक बार शकार के चंगुल में वसंत सेना फंस जाती है। अब देखो आगे, अब शकार वसंत सेना का गला घोंट करके, दबा करके, बेहोश करके, उसको मरा हुआ जान करके पत्तों से ढक करके और चला जाता है। इसी बीच में एक बौद्ध भिक्षु संवाहक नाम का, जिसका नाम है संवाहक, तो संवाहक यानी कि बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को पुनर्जीवन देता है। उसको जैसे तैसे करके पानी के छींटे बीटे लगा के उसको जीवन दान देता है। अब देखो कहानी आगे किस प्रकार से बढ़ती है। शकार वसंत सेना की हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगा देता है और सब जगह कह देता है, बात फैल जाती है कि वसंत सेना की हत्या चारुदत्त ने करवा दी।
कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट में मामला चल रहा होता है। चारुदत्त बुरी तरह फंस चुका है। चारुदत्त स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है। इसी बीच में मैत्री यानी कि जो विदूषक है वो कोर्ट में वसंत सेना के उन आभूषणों को लौटाने के लिए आता है जो कि वसंत सेना उस बच्चे की जो मिट्टी की गाड़ी थी उस गाड़ी में रख करके आ जाती है। ठीक है, उनको वापस लौटाने आता है। जैसे ही वो कोर्ट में आता है, कुछ बातचीत होती है, अचानक उसके हाथ में जो आभूषण रहते हैं वो आभूषण गिर जाते हैं। सारे लोग उन आभूषणों को देखते हैं और सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि निश्चित रूप से चारुदत्त ने ही इन आभूषणों के लोभ में आकर के वसंत सेना की हत्या की है। मामला और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब देखो आगे क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर स्थिति और भी खराब होने वाली है। चारुदत्त का मामला और भी उलझता जा रहा है। चारुदत्त अब और ज़्यादा फंसता जा रहा है। अब स्पष्ट हो गया सबको कि आभूषण इसी के पास निकले हैं, तो ये निश्चित हो गया कि इसी ने मरवाया है आभूषणों के चक्कर में। ठीक है, लेकिन अचानक यहाँ पर एक और टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ठीक है, अब जब ये सब हो गया तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर वसंत सेना को अब यहाँ पर कोर्ट के अंदर चारुदत्त को मृत्युदंड का आदेश दे दिया जाता है, यानी उसको फांसी की सजा हो जाती है। फांसी पर उसको चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि बद्यशाला में उसको ले जाया जा रहा है, उसको मृत्युदंड दिया जाना है। इसी बीच में पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इसी बीच में बच्चों संवाहक के साथ में वसंत सेना वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। संवाहक जो कि हमने कहा था कि उसको रास्ते में बेहोश मिलती है वसंत सेना, वही संवाहक वसंत सेना को लेकर के और कोर्ट में उपस्थित हो जाते हैं। वसंत सेना सारा मामला रुकवा देती है, सारा मामला चेंज हो जाता है और वो शकार की जो दुष्टता थी वो सारी वहाँ पर बता देती है। सारा मामला खुल जाता है। चारुदत्त को आरोप मुक्त कर दिया जाता है। चारुदत्त को वहाँ से फ्री कर दिया जाता है और शकार को मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन चारुदत्त के कहने पर, बहुत दयालु था ना चारुदत्त, तो चारुदत्त के कहने पर शकार को भी क्षमा कर दिया जाता है। राजा आर्यक बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के वह वसंत सेना की शादी चारुदत्त से करवा देता है। इस प्रकार वसंत सेना को वधू के पद से विभूषित करता है और वसंत सेना और चारुदत्त का प्रेम विवाह यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कहानी का पटाक्षेप हो जाता है। मृच्छकटिकम जो नाटक है, प्रकरण है, इसका समापन इसी प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है, उनका मिलन हो जाता है। इधर जो मदनिका यानी कि जो इसकी दासी थी वो शर्विलक को प्राप्त हो जाती है, सबका मिलन हो जाता है। इधर जो शकार को फांसी लगने वाली थी उसको भी माफ़ कर दिया जाता है और इसी के साथ में आपकी ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपने कहानी सुनी, कैसी लगी आपको कहानी? आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाएंगे और पूरी आपके जो पाठ्यक्रम में जो पाठ आपके चलते हैं वो सब के सब यहाँ पर बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे दोस्तों। अब इस कहानी के अंदर हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का उत्तर आप जरूर देना। आपने यदि कहानी सुनी है तो निश्चित रूप से आपको सवाल का जवाब देना है। तो आपका सवाल ये है कि चारुदत्त के घर से वसंत सेना के रखे हुए आभूषणों को कौन चुराता है और क्यों चुराता है? सवाल का उत्तर आप जल्दी से जल्दी टाइप करके हमें भेजें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, इस कहानी को जरूर शेयर करें। आप सुन रहे मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।